अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं न्यूट्रिशनल साइकोलॉजी की सीरीज़ में आपसे तीन ऐसी फूड शेयर करने जा रहा हूँ जो डिप्रेशन को नेचुरली मैनेज करती हैं। तीन चीज़ें, ज़्यादा नहीं। उसमें नंबर वन चीज़ है कि वो फूड्स जिनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़्यादा हो, वो आपके लिए बेहतरीन फूड हो सकती है डिप्रेशन को मैनेज करने की। अब ओमेगा 3 फैटी एसिड क्यों? बिकॉज ओमेगा 3 फैटी एसिड एक एंटीऑक्सीडेंट होता है और डिप्रेशन समटाइम आपको दिमाग की थकावट की वजह से होता है और थकावट आपके ब्रेन की इन्फ्लेमेशन की वजह से होती है और ब्रेन इन्फ्लेमेशन के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड या कोई और एंटीऑक्सीडेंट या एंटीऑक्सीडेंट उसके लिए बेहतरीन चीज़ हो सकती है। अब इस चीज़ के अंदर आप हर वो चीज़ खा सकते हैं जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड काफ़ी अच्छी मिकदार में हो। उसमें सबसे ज़्यादा जो खाने पीने वाली चीज़ें, उसमें फ़िश के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड अच्छी अमाउंट में होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि फ़िश जो है वो सिर्फ विंटर में खाई जाती है। देखिए, ये एक मिथ है। फ़िश आप 12 महीने में किसी भी महीने खा सकते हैं, कोई इशू नहीं। हाँ, वो कुछ सीज़न ऐसे होता है जो ब्रीडिंग सीज़न होता है, वहाँ पे अवॉइड किया जाता है ताकि पॉपुलेशन को मेंटेन किया जा सके, लेकिन आपको फ्रोज़न फ़िश भी मिल जाती। अगर आप 1-2 महीने ना भी खाएं तो वो कोई इशू नहीं, लेकिन आप थ्रू आउट ईयर खा सकते हो। जो फ़िश है ना, इसका जो मीट है बड़ा डेलिकेट और इजीली डाइजेस्टिबल मीट होता है। इसका गर्मी शर्मी के साथ कोई तल्लक नहीं होता। और दूसरी चीज़ जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़्यादा पाए जाते हैं वो अंडे हैं। अगर आप सस्ता आइटम लेना चाहते हैं तो अंडे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडे में एक और चीज़ भी होती है जो इनडायरेक्टली आपको डिप्रेशन को मैनेज करती है। दो तरह से अंडा ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। एक तो अंडे में कोलिन होती है जो आपका एक ब्रेन का न्यूरोट्रांसमीटर है जिसे हम एसिटल कोलिन कहते हैं। तो एसिटल कोलिन जब होगा ना तो आपका कॉग्निटिव ब्रेन एरिया एक्टिव होता है, जिसमें फोकस बढ़ेगा, लर्निंग बढ़ेगी, अटेंशन बढ़ेगी, जिसकी वजह से आपका जो इमोशनल ब्रेन है, जिसकी वजह से आप सैड फील करते हैं या डिप्रेसिव फील करते हैं, वो इमोशनल ब्रेन एरिया डाउन होगा। एक तो ये तरीका। दूसरा, अंडों के अंदर इटसेल्फ ओमेगा 3 फैटी एसिड भी पाया जाता है। इसका मतलब है कि इस चीज ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एग्स और फिश। अब ये चॉइस आपकी हो सकती है। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो एग्स को ज्यादा फोकस करें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब एग्स का तल्लक भी बहुत से लोग जो है वो गर्मियों के साथ जोड़ते हैं। जी, गर्मियों में ये बहुत गर्म होते हैं। देखिए, अंडा एक बहुत सॉफ्ट और डेलिकेट किस्म की फूड है। इसका गर्मी के, हाँ, गर्म आप अगर आप बनाएंगे तो खुद बनाएंगे, उसमें ज़्यादा स्पाइसेस डाल के उसको अच्छी तरह फ्राई करके, तो वो आप उसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। अब जो दूसरी चीज़ है जो डिप्रेशन को नेचुरली मैनेज कर सकती है वो मैग्नीशियम है। अब मैग्नीशियम क्या करता है कि आपके ब्रेन को काम करता है, कूल डाउन करता है, क्योंकि मैग्नीशियम कार्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन होता है, क्योंकि डिप्रेशन में ये बहुत रिलीज होता है, तो मैग्नीशियम उसको कम करता है। अब मैग्नीशियम ज़्यादातर वॉलनट्स के अंदर पाया जाता है। अगर मैं इसका सस्ता आपको आइटम बताऊं तो आप केले खा सकते हैं। बनाना के अंदर मैग्नीशियम बहुत होता है। एक चीज़ मैं ज़रा एक्सपेंसिव बता रहा हूँ और एक सस्ती बता रहा हूँ। इसी तरह जो तीसरी चीज़ मैंने आपको बताई है वो चॉकलेट है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो चॉकलेट ऐसी खाएं जिसे हम डार्क चॉकलेट कहते हैं, जिसमें कोका जो है, या इसे कोको भी कहते हैं, COA, कोको। तो इसका मतलब है कि जितना कोको ज़्यादा होगा चॉकलेट में, वो उतनी ज़्यादा डार्क होगी। यूजुअली 70% अगर कोको हो तो डार्क चॉकलेट उसको कंसिडर की जाती है। अब डार्क चॉकलेट क्या करती है, आपके अंदर एक ख़ास किस्म का केमिकल होता है जिसे हम एंडोर्फिन कहते हैं, एंडोर्फिन को रिलीज़ करती है। अब एंडोर्फिन जब रिलीज़ होता है तो आप कूल डाउन फील करते हैं, रिलैक्स फील करते हैं, जो आपको रिलैक्सेशन देता है। इसी तरह इसके अंदर ख़ास किस्म के फ्लेवोनाइड्स होते हैं डार्क चॉकलेट में, जो एंटी एंग्जाइटी, एंटी स्ट्रेस होते हैं। तो अगर आप इन तीन चीज़ों को रूटीन में खाएं जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, इसमें मैंने आपको सस्ते आइटम भी बताएं, एग्स, उसके बाद केला, अगर आप ये चीज़ें खाएं, या आप सम टाइम अगर आप अफोर्ड नहीं, आप सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। अगर आपकी उम्र 35 साल से ज़्यादा, तो आप रेडीमेड किस्म के मैग्नीशियम, विटामिन्स और ओमेगा 3 फैटी एसिड के कैप्सूल्स भी आप खा सकते हैं। छोटी उम्र में मैं रिकमेंड नहीं करता कि छोटी उम्र में आप कोशिश करें कि फूड सोर्सेज से ये चीज़ें लें,
तो आपके लिए ज़्यादा अच्छी हो सकती है। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली आई विल आंसर। थैंक यू।